गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या निराश हुआ जाए, इन वर्तमान परिस्थितियों में हमें निराश होने की ज़रूरत है, तो ऐसा हम पढ़ रहे थे कि क्या निराश हुआ जाए, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, साहित्य प्रकार है चिंतनात्मक निबंध। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज है, जैसे कि गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, टैगोर जी, इसके बारे में कहा था कि जैसा स्वप्न उन्होंने देखा था ऐसा स्वप्न आज भारत नहीं है। लेकिन लेखक को एक आशा है कि ऐसा भारत है और रहेगा। साथ ही हमारी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में लेखक ने हमें बताया था, तब तक हमने देखा था। फिर हमारे अंदर जो 4 विकृतियां हैं उनके बारे में बताया था कि लोभ, मोह, काम, क्रोध वो मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से रहते हैं, तो उन पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे हम चलते हैं। तो भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, उन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपाय की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हमारी जो ज़रूरियात है उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाल ही के समय में हमने कई सारे लोगों को दवाई की वजह से हमने मरते हुए देखा है। कई सारे लोग ऐसे थे जो गरीब थे, उनको दवाई नहीं मिली थी। तो ये हाल ही में ये सब हम देखते आ रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल से ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था, ये आज भी वही है, ऐसा यहाँ पे लेखक कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जन की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू, ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। तो यहाँ पे दरिद्र मतलब गरीब लोग, दरिद्र मतलब गरीब। कोटि कोटि मतलब अनगिनत, हीन मतलब बुरी, उन्नत मतलब उच्चा। हमारे देश में जो हजारों लोग गरीब हैं, उनकी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और कानून भी बनाए गए हैं।
चाहे वो कोई भी स्थिति है, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्थिति को उन्नत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और सुचारू रूप से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते। हमारे देश में कृषि के ऊपर कई सारे नियम, कानून और ऐसी कई सारी कायदे बनाए हैं जिसमें किसान के लिए बहुत अच्छे नियम हैं। साथ ही शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन लोन भी मिलता है ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वो लोन भी उनको तब रीपे करनी है जब वो कमाने लगे। तो ऐसे कई सारे कायदे कानून बनाए गए हैं हमारे समाज में जो आज भी लागू है, लेकिन हमें उनका सही उपयोग करना नहीं आता है। आगे, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं जिनको ये काम दिया जाता है कि ये सारे कार्य आपको करने हैं, ये नियम आपको लागू करना है, इतने गरीब लोगों को इतना अनाज देना है, इतने पैसे देने हैं। तो आजकल वही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। ऐसे लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। जो उनको कार्य दिया गया है वो भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को भी नहीं देखता है, बल्कि फायदा उठाना चाहता है। भारतवर्ष में कानून को धर्म की ही तरह माना है। आज एकाएक कानून और धर्म की अपेक्षा कानून से अधिक अपेक्षा देता है। आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज की पीढ़ी के लोग धर्म की अपेक्षा कानून की अधिक अपेक्षा करते हैं, जबकि एक ज़माना था जब लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे। धर्म अर्थात सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना से भरे थे और एक दूसरे के लिए कार्य किया करते थे। आज हमें ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। कोई किसी के लिए कार्य नहीं कर रहा है। हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन में भी देखा था कि कितना ब्लैक मार्केट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग करते हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, विजय माल्या देश का इतना सारा करके चला गया है, तब भी हमारा कानून उसे कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही लोग हैं जो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है धर्म भीरू, मतलब अधर्म करने से डरने वाला। अधर्म करने से डरने वाला। साथ ही है त्रुटियां, मतलब गलतियां, संकोच, हिचकिचाहट। तो धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमारे धर्म में ये कहा है, हमारे धर्म में वो कहा है, ये सारी चीज लेकर लोग खड़े रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म को धोखा
नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। कानून में कुछ ऐसे दाव पेच रहते हैं कि लोग दूसरे के साथ धोखा और कानून को अपने हाथ में लेकर अपना स्वार्थ पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म को लेखक ने माना है कि सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग, जो अधर्म करने वाले लोग हैं, वो कानून में जो छोटी मोटी गलतियां रह गई है उनका लाभ उठाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। वे अपने स्वार्थ को सर्वप्रथम महत्व देते हैं कि उनका ही फायदा होना चाहिए, चाहे दूसरे के साथ अन्याय क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारी स्वार्थ पूर्ति करनी है। आगे बढ़ते हैं। इस बात को पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। पर्याप्त मतलब उचित। पर्याप्त मतलब उचित। और प्रमाण मतलब सबूत। आध्यात्मिकता का मतलब है भगवान में आस्था रखने वाला, भगवान से संबंध रखने वाला। तो समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता है, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अभी भी भारत के लोग धर्म पर विश्वास रखते हैं। धर्म कानून से बहुत बड़ी चीज है, इस बात को वो महत्व देते हैं। जो लोग धार्मिक लोग हैं, जिनमें सेवा भाव है, ईमानदार व्यक्ति है, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वे किसी न किसी दबाव में जरूर आ गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। पूरी तरह से उनके अंदर से जो अच्छाई है वो नष्ट नहीं हुई है, वो कमज़ोर जरूर हो गए हैं। और वे कम जरूर हो गए। जो ज़्यादा अच्छाई वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, आज सोसाइटी में उनकी गिनती बहुत कम लोगों में आती है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो पीड़ा मतलब दुख। पीड़ा मतलब दुख। आज भी प्रेम की भावना सबके अंदर विद्यमान है। स्त्रियों की इज्जत करता है लोग। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। हर व्यक्ति इस बात को, इस सच्चाई को महसूस कर सकते हैं कि दुनिया में से सच्चाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, कम अवश्य हो गई है। आज भी सच्चाई, ईमानदारी पर चलने वाले लोग आज भी दुनिया में मौजूद है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल वाले ये सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन
जो पुराने लोग हैं इसको गलत ही समझते थे। वो समझते थे कि मेरी एक रेप्यूटेशन है, ये रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। भ्रष्टाचार मतलब बुरा आचरण, आक्रोश मतलब गुस्सा। गुस्सा। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, संग्राम मतलब इकट्ठा। तो समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के बुराई के प्रति लोगों में गुस्सा है। हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। हम समझते हैं जो हो रहा है वो सब गलत है और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ये सब जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, अन्य गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। यह व्यक्ति की अंत तक जाती है और इन्हें को ही याद किया जाता है। हम गांधी जी को क्यों याद करते हैं? उनकी सच्चाई के लिए, सत्य के लिए। तो ऐसे लोग हैं जो आज भी ऐसे मूल्यों पर टिके रहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाट को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। पर्दाफाश मतलब भेद खोलना, आचरण मतलब व्यवहार। दोष उद्घाटन मतलब कमियों को दिखाना। तो कर्तव्य मतलब फर्ज। तो यहाँ पे हम कई सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। लोगों के द्वारा, आजकल जो लोगों के द्वारा होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लोगों के द्वारा किए गए गलत और कामों, गलत कर्म और कामों का भेद खोलना, उनके दोषों को उजागर करने को बुरी बात नहीं मानी जाती है। लोगों को सच्चाई से अवगत होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे मीडिया जो है वो इस पर ज़्यादा वर्कआउट कर रही है कि हमें जो अच्छी बात है वो हमें बताते हैं और जो सच्चाई है उससे भी अवगत करते हैं। उन्हें भी यह जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का दोष उसने किया है। बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण को, गलत पक्ष को उजागर करने के किसी के द्वारा किए गए व्यवहार को, गलत पक्ष को आनंद लेकर उजागर करते हैं। ये गलत बात है कि जो सच्चा है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, जो गलत है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं या कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं देते। तो यहाँ पे यह कहा गया है कि व्यवहार के गलत पक्ष को आनंद लेकर उजागर करना चाहिए। आनंद लेकर हमें ये बात का गर्व होना चाहिए कि ये जो बात गलत हो रही है उसको हम दुनिया के सामने रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम रखते हैं इसकी बात की है। बुराई में रस लेना बुरी बात है।
अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अब देखो, रेप केस के बारे में या एसिड केस के बारे में धीरे धीरे लोग आज जागरूक होते जा रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसी केसेस सामने आती है तो आज कम, एक तौर से हम देखें तो ये सारी चीज़ें कम होती जा रही, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके सामने हम इतने जागरूक भी हो गए हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। उजागर मतलब प्रकट करना, लोकहित मतलब आम जनता को प्रसन्न करने वाला। जिस तरह से लोग दूसरों की बुराई को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उसी तरह उनकी अच्छाइयों की भी तारीफ करनी चाहिए। जो व्यक्ति को हाईलाइट बना दिया जाता है, जैसे कि सुशांत सिंह, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा है, फिर बाद में क्या, बीच में क्या लाए, ड्रग्स के बारे में बताएं। फिर उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगी। साथ ही जो जितना बुरा कार्य करता है, साथ ही जो अच्छे लोग हैं उनकी भी अच्छाई बताओ। आजकल देखो तो बुरी चीज़ ही सबसे पहले दिखाई देती है। जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसे नहीं करते। लोग ऐसा नहीं करते हैं, वे बुराई को रस लेकर बताते हैं। जब ये बात हुई थी तो हर किसी के मुंह पर सुशांत केस ही चल रहा था। तो एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं, पूरे दिन हम टीवी पर देखते थे क्या होगा, रिया का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम बुराई को रस लेकर सुनते हैं, लेकिन अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा करना बुरी बात है। ऐसी बहुत सी घटना होती है जिन्हें लोग सहते नहीं। अगर उनकी सराहना हो तो दूसरे लोगों का स्वभाव अच्छा हो जाएगा। हम अच्छी चीज़ें बताएंगे तो अच्छा होगा, गलत चीज़ें बताएंगे तो गलत होगा। तो ये सारी जो बातें यहाँ पे लेखक ने कही है हमसे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है दुनिया में, इनसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आए दिन समाचार पत्र में चोरी तकेरी, ये सारी चीज़ें, तस्करी, ये सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, तो इससे मेरा मन उदास हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। देश ही ऐसा हो जाए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें उनके जहन में आती है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहते जा रहे हैं कि हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह कहते हैं कि दुनिया में अभी भी इंसानियत, ईमानदारी, सत्य, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इनके उदाहरण रूप उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने पर हुई 2 घटना को यहाँ पे हमारे सामने हाजिर किया है। तो पहली है, एक बार वे रेलवे स्टेशन जाते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उपस्थित मतलब हाजिर हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ
मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो विनम्रता मतलब शालीनता, हम्बल, विचित्र मतलब अनोखा। विचित्र मतलब अनोखा, संतोष मतलब तसल्ली, चकित मतलब हैरान। तो टिकट बाबू ने भी पहचान लिया। टिकट बाबू ने एक ईमानदार व्यक्ति थे। टिकट बाबू जो थे वो बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। तो उसने कहा, लेखक को तो यह याद भी नहीं था कि उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए उसने उसके पैसे लौटा दिए और 90 रुपये वापस आकर दे दिए। अब जाकर उसे संतोष हुआ कि उसने किसी के पैसे ऐसे ही नहीं रखे हैं। लेखक समाचार पत्रों में देखते थे तो उसको लगता था कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी कहीं बची नहीं है, और यहाँ पर टिकट बाबू का व्यवहार देखकर उन्हें विश्वास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बची हुई है, इसलिए वो हैरान हुए। लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटना भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लुप्त मतलब गायब, अवांछित मतलब जिसकी इच्छा न की गई हो, हादसा मतलब घटना। तो यहाँ पे लेखक को विश्वास है कि अभी भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी बची हुई है। हमारे आसपास ऐसी भी कुछ घटनाएं हो जाती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, परंतु यह एक घटना ठगी और धोखे की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उन्हें टिकट बाबू ने पैसे लौटाए। अपनी सच्चाई और विश्वास की दुनिया, ईमानदारी और सच्चाई को उन्होंने साबित किया। यह सब देखकर लेखक को विश्वास है कि दुनिया में सिर्फ धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, चोरी चकेरी की घटनाएं नहीं होती है। अभी भी लोगों के में कहीं ना कहीं सच्चाई मौजूद है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मतलब लेखक, और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अब ये दूसरी घटना सुनाते हैं। पहली घटना थी बस की, पहली घटना थी रेलवे स्टेशन की, अब बस की। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कहीं 8 किलोमीटर दूर निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब वह स्थान जहां किसी को पहुंचना हो, निर्जन मतलब सुनसान। सुनसान। तो लेखक एक और घटना का जिक्र करते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे।
जिस बस में लेखक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे वह कुछ खराब थी और उसमें कुछ खराबी आने के कारण वह रुक रुक कर चल रही थी। रास्ते में जंगल पड़ रहा था, सुनसान रास्ता था, ज़्यादा आवाज़ नहीं हो रही थी। बस चलना रुक गई क्योंकि वह खराब थी। अचानक से जंगल में आकर ही बस ने दम तोड़ दिया था। बस आगे नहीं चल रही थी। तब सब लोग क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं कि रात के कहीं 10 बजे हुए थे। बस में यात्री घबराए गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। अफवाहें फैलाई ज़्यादा जाती है। लोग अपने मन की बातें अफवाह बनाकर तुरंत ही सब में शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि रात के समय था, अंधकार चारों तरफ फैल चुका था। जब बस रुक गई तो यात्री सारे घबरा गए थे। वो स्वाभाविक था। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चला गया। जब यात्री ने देखा कि कंडक्टर उतरकर अपनी साइकिल लेकर कहीं चला गया है तो उनमें और बेचैनी हो गई। उन्हें शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। वह तरह तरह की बातें और अपने दिमाग में सोचने लगे और कंडक्टर अभी चोर डकैत अपने साथ लेकर आएगा और लूट कर या मार कर चला जाएगा। वह अब तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं अकेले हैं तो हमारे मन में बुरे विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी सभी यात्रियों के मन में न सोचने की बात वो सोचने लगते हैं। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। देखो, कई घटना होती है, उनके साथ कई सारी अफवाह भी होती है। इसी तरह यहाँ पे भी किसी ने पुरानी घटना का जिक्र किया कि 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। लेखक ने अपने बारे में कह रहे हैं कि वे एक व्यक्ति था जो अकेला था अपने साथ, परिवार के साथ। वो अकेला नहीं था। उनके बच्चे भूखे प्यासे चिल्ला रहे थे। आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से डकैतियों का डर दिल में समा गया था। तो यहाँ पे क्या कहा है कि उस बस में जो यात्रा कर रहे हैं उसमें परिवार के समेत एक लेखक ही थे, बाकी सब अकेले थे। इसीलिए उनके बच्चे, जो 3 बच्चे थे, वो भी भूख और प्यास से चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उसका सामना और वहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं थी जो उनकी हेल्प करे। और साथ ही सबके मन में डकैती का भय बना हुआ था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसकी पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस को कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कातर मतलब परेशान। अब सबकी हवाई उड़ना मतलब डर जाना। कुछ नौजवान ने सोचा
कि ड्राइवर तो यही है, चलो उसको ज़बरदस्ती से मार पीट कर पूछा जाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। ड्राइवर ऐसा करते देख घबरा गया कि यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, 2-4 उसे लात घुस्से लगाए। ड्राइवर ने लेखक की ओर मदद करने को पुकारने लगा। उन्होंने कहा कि कंडक्टर कोई उपाय ज़रूर लेकर आएगा, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी या फिर कोई और या अन्य साधन के लिए उपस्थित हो जाएगी। कृपा कर हमें माफ़ करें। उन्होंने गुजारिश की लेखक के साथ कि कृपया इन लोगों को बचाइए, समझाइए, कहीं ये लोग मुझे मार न डालें। तो डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। तो कतार मुद्रा मतलब डरी हुई दशा। डर तो लेखक को भी लग रहा था, लेकिन जैसे कि एक व्यक्ति चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ था, लोग उसे मार रहे थे, पीट रहे थे। ड्राइवर की यह बुरी दशा देखकर उन्होंने उस पर दया आ गई और उन्होंने यात्री के समझाने की शुरुआत कर दी कि मारना ठीक बात नहीं है। यात्री पूरी तरह से डरे हुए थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी घटना पहले भी हो चुकी थी। कहने लगे, कंडक्टर जो साइकिल लेकर निकला है वो अपने साथ डाकू मित्रों को साथ मिलाकर लाएगा। उनके पास गए और उन्हें भी यही लेकर आता होगा। फिर बाद में लेखक कहते, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने ड्राइवर की मदद की, उन्हें मारपीट से बचाया। इन सब में 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक और उनकी परिवार की बुरी हालत हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, बस उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई असर नहीं हुआ। गिड़गिड़ाना मतलब विनती। लोगों ने ड्राइवर को बस से उतार दिया, एक जगह कर घेर रखा, यह कहीं भी भाग न जाए और कुछ मिले ना मिले। ड्राइवर को पकड़ो और मारो पीटो और उसे जान से मार दो। जो लोग ड्राइवर को घेर कर खड़े थे, लेखक ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी इस विनती को उस लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाएंगे। वह बस चलाने लायक नहीं है। तभी अचानक से क्या होता है, तभी एक बस आते दिखती है। उस पर कंडक्टर बैठा था, उसमें यात्री से न बैठे थे और कहा कि यह बस खराब हो चुकी है, इसीलिए ये नई बस लाया हूँ, तो आप सब इसमें बैठ जाओ। फिर मेरे पास आया और एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया।
अब देखो कंडक्टर भी कितना दयालु था कि कंडक्टर सिर्फ बस ही नहीं लेकर आया था, बच्चों के लिए कुछ पानी और थोड़ा सा दूध लेकर भी आया था। जब कंडक्टर जा रहा था उसने नज़ारा देख लिया था कि अंधेरी रात में बच्चे घबराए हुए थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे, इसीलिए उनके लिए कुछ दूध लेकर आया था। यात्रियों में जान आ गई। सबने उससे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रही है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो यहाँ पे सभी यात्रियों ने कंडक्टर को धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सभी यात्री बस अड्डे पहुंच गए। यह सब घटना देखकर लेखक को विश्वास हो गया कि दुनिया में अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है। जैसे कंडक्टर है, टिकट बाबू है, वैसे ही लोग और भी हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे का दुख देख नहीं सकते, उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने आकर सहायता की है। निराश मन को ठोठ सर्दियों है और हिम्मत बढ़ाई है। ठगा मतलब चला गया, विश्वासघात मतलब धोखा, कष्टकर એટલે कष्ट देने वाला, अकारण बिना कारण, ढांढस मतलब तसल्ली। तो लोगों ने लेखक के साथ धोखा भी किया है, बुरी घटना भी हुई है। अगर उन्हीं बातों को याद करते रहे तो यह जीवन कठिन हो जाएगा। जिन्हें धोखा खाया है, जीवन में कष्ट देने वाला हो जाएगा। जीवन को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परंतु ऐसी घटना बहुत कम ही मिलती है जब लोगों के बिना कारण सहायता की है, अपना स्वार्थ भूलकर भी आगे बढ़े और हमारी मदद व्यक्ति के सामने आए। उन्होंने तसल्ली भी दिखाई कि हिम्मत भी बढ़ाई हमारी कि आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो गया। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो बिना सोचे समझे, बिना लाभ नुकसान के लोग की मदद करते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संदेह मतलब शक। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहा है कि मेरे जीवन में चाहे लाख कठिनाइयाँ, लाख परेशानियाँ आए, दुख तकलीफ़ें आए, लेकिन उनको कम ना करके मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना जिन्हें मैं अपने साहस से, अपने परिश्रम से सफलता पाऊँ और तुम पर जरा सा संदेह ना करूँ। यहाँ पर ईश्वर पर संदेह न करने की बात की है। तुम पर मेरा विश्वास बना रहे, ऐसा ईश्वर में उनका विश्वास बना रहे, ऐसी शक्ति दो। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः एवं दिन इन्हें बदलता ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मनुष्य की बनाई हुई तरह तरह
कि जो तरीके हैं वो गलत प्रमाण ला रहा है, तो इन्हें बदलना ही होगा। कुछ परिस्थितियां हमें देखते हैं कि मनुष्य ने जो तौर तरीके बनाए हैं उनका गलत परिणाम निकल रहा है, तो उन्हें बदलना आवश्यक है। अगर उम्मीद आशा नहीं होगी तो किसी का भी जीवन कष्टदायक हो जाएगा। अभी हमारे भारतवर्ष को और तरक्की पानी है और भी सावधान होना है, और जिन पर हमें काम करना है। लेखक कहते हैं कि हे मेरा मन, निराश होने का अब समय नहीं है, प्रयास करने होंगे, हिम्मत नहीं हारनी है, ज़रूरत रखनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। अभी भी बहुत भी संभावनाएं बची हुई है। हमें हमारे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे की है। तो यहाँ पे लेखक ने हमारे समाज की जो त्रुटियां हैं उसके बारे में हमें बताया है कि उससे हमें निराश नहीं होना है, और साथ ही हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी दुनिया में इंसानियत बनी हुई है। तो होमवर्क देखते हैं। चैप्टर 3 का स्वाध्याय फेयर बुक में लिखें। स्वाध्याय है जो आपको फेयर बुक में लिखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।